तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे प्रभु, अवगुण मेरे, अवगुण मेरे। अब तो नाथ कहो कहिया मेरी छोड़ो ना कहिया, अवध सैया हमारी। भगवान की जय। इसलिए हम आप भी इस माँ भगवती के हाथों में अपनी डोर, जीवन की डोर अगर सौंप दे तो कभी हम डूबेंगे नहीं, कभी चढ़ाव उतार नहीं होगा। अगर हम अपने बलबूते पर चलते रहेंगे, डोरी अपने हाथ में ही रखेंगे अपने जीवन की, तो समझ लीजिए हम एक दिन मझधार में डूब ही जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दो, मैया के चरणों में, इनके हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप दो, तो हमेशा कल्याण ही कल्याण रहेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले सिरा वाली मैया की जय। जयत जयत जगदम्बिके जय करुणा के खान, तो ऐसा वरदान हो जग का हो कल्याण। शांति अनुपम सबल है पावे परमानंद, सबके संग ही दूर हो मेरे दुख का द्वंद। बोल सांचे दरबार के हम जाइए बता बड़ा बात है ना, मजा एक प्यारा सा उदाहरण। इसके बाद जो अनु पायनी सुख शांतिमयी, जिनके चरणों में सुख मिलता है, सारे दुख दुख दूर हो जाते हैं। जो अनु पायनी सुख शांतिमयी, जो परापति कहलाती है, वो रूप रूप धर कर आती, जो प्रगट रूप धर आती है। भगवान श्री हरि नारायण के कान से, क्योंकि बहुत दिनों से सोए हुए थे, देवताओं और असुरों का जब युद्ध हुआ तो भगवान पद्मासन लगा करके बैठे लेटे हुए थे। 10,000 वर्षों तक सो गए और 10,000 वर्षों के बीच में भगवान श्री नारायण के कान के द्वारा दो दैत्य उत्पन्न हुए। दो दैत्य कौन?
जिनका नाम है मधु और कैटभ। ये मधु और कैटभ नाम के दो दानों की उत्पत्ति हुई। के दानों इतने बड़े वीर बलवान हुए, अपने को उस कान में ही भगवान के तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। तरुण अवस्था यानी नौजवान हो गए, कान में ही भगवान के। अब बाहर निकले तो अपने को देखा रिष्ट पुष्ट बलवान, सोचने लगे कि मैं कौन हूँ। इस कहीं पर फल दिखाई नहीं दे रहा है, जल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो अपने को सोचने लगे कि मैं कौन हूँ। तब तक मधु नामक दैत्य ने कहा भैया चलो हम उसकी आराधना करें जो मुझे प्रकट किया है, जो मुझे जन्म दिया है। कोई तो आधार होगा, इस सृष्टि की रचना करने का कोई तो आधार होगा। उस आधार शक्ति स्वरूपा का हम ध्यान करें। और दोनों बैठ गए पद्मासन लगा करके, पद्मासन लगा करके बैठे। और जो आधार शिला है कौन? जगत की माता जगत जननी दुर्गे मैया, योग माया माँ भगवती, उन्हीं का स्तोत्र करने लगे, ध्यान करने लगे। माँ प्रकट हुई। जब माँ प्रकट हुई तो माँ से वरदान मांगा। मैया प्रसन्न हो गई। कहे दैत्यो तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो मैया से वरदान मांगा, हे माँ मुझे आप अमरता का वरदान दे दो। कहा यह नहीं हो सकता कि जितने भी देवता है सब अमरता का वरदान पहले। अरे हिरण्यकश्यप से लेकर के राजा बलि तक, रंभ करम रक्त बीज शुंभ निशुंभ चंद्र मुंड, ये जितने भी राक्षस आए सबके सब देवताओं से केवल यही वरदान मांगा, मुझे मैं अमर हो जाऊं। लेकिन अमर होने का वरदान न ब्रह्मा जी ने दिया, न मैया ने दिया, न शंकर जी ने दिया, किसी को नहीं दिया। कोई दूसरा वरदान मांग लो। आज इसी प्रकार माँ ने कहा पिता कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो चतुर राक्षसों ने क्या मांगा वरदान कि हे माँ अगर मुझे आप अमरता का वरदान ना दे सको तो मुझे ये वरदान दे दो स्वेच्छा मृत्यु। स्वेच्छा मृत्यु, जब मेरी इच्छा हो तब मैं मरूं। कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे। कहा और? कहा हे माँ एक वरदान और मुझे दे दो। कहा क्या? कहा एक वरदान ये दे दो कि मेरा थल के अलावा जल में मृत्यु ना हो। थल माने जमीन, मेरा थल के अलावा जल में मृत्यु ना हो। क्योंकि जल ही जल संसार में था, तीनों लोगों में जल ही जल, पृथ्वी थी ही नहीं। जल में भगवान शयन कर रहे थे और जल में ही उनके कान के द्वारा दोनों प्रकट हुए थे। थली पृथ्वी नहीं थी। मैया प्रसन्न हुई और वरदान दोनों दे करके मैया तो अंतर ध्यान हो गई। अब अपने को बलवान समझ करके ये मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। जब मैं चाहूंगा तभी मेरी मृत्यु होगी। क्या किया दोनों ने? कहा चलो हम पता लगाते हैं कि ये जल के ऊपर भी कहाँ पर कुछ है नहीं है। तो क्या किया? भगवान के कमल नाभ, जो नाभि से जो कमल का डंठल निकला हुआ था उसी को पकड़े पकड़े दोनों देवता, दोनों राक्षस कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। जो कमल की डंठल पर, कमल के पुष्प पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। चतुर्मुख ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से आज वो दोनों दुष्ट राक्षस कहने लगे, ए बुढ़े बाबा हमसे युद्ध करो, ए बुढ़े बाबा हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। कहा नहीं, आओ हम दो हाथ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा है वरदान पाकर के मतवाले
आज ये राक्षस दो हाथ में ही मुझे अधमरा कर देंगे। इसलिए ब्रह्मा ने कहा बेटा हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तुमको युद्ध करने के लिए तुम्हारे जैसा बलवान योद्धा ढूंढ सकते हैं। कहा जल्दी करो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। जल्दी वो बलवान योद्धा मुझे बताओ कौन है। अब ब्रह्मा जी समझे कि किसको बता दूं, भगवान नारायण तो सो रहे हैं, किसको बता दूं। अब भागे ब्रह्मा जी, दोनों से बचने के लिए भागे। और रास्ते में नारद बाबा मिल गए हरि गुणगान करते हुए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारद को भी छोड़ करके अब नारद जी ने कहा बेटा हम तुमसे युद्ध करते, लेकिन मैं तो एक जोगी साधारण हूँ। चलो हम बताते हैं, आगे आगे नारद जी चल दिए, हम तुरंत बताते हैं और सामने तुमको कर दूंगा। अब नारद जी चुपके से चले आगे आगे, फिर अंदर ध्यान हो गए, दोनों राक्षस पीछे पीछे, फिर वही डंठल पकड़ करके नीचे पहुंचे। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, हे माधव, हे मोहन, मुझे बचाओ, नहीं तो दोनों दैत्य मुझे मार डालेंगे। अब भगवान योग माया माँ भगवती के आवेश में उनके नेत्र खुल नहीं रहे, अब स्तवन करने लगे। दोनों ने देखा ब्रह्मा को हरि ना जात कमला पर, कमलासन पर बढ़कर हुए दोनों दुष्ट उन्हें झट हुए मारने को तत्पर। मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी वहां से भगे। यहाँ विकट समस्या जब देखी चतुरानन सब अति घबराए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उसी योगिता से ये बात ध्यान मन में लाए। के पास जो योग माया माँ भगवती अपने आवेश में भगवान श्री हरि नारायण को जकड़े हुए थी और स्तवन करने लगे। पहले नकना टूट जाए, कोई पीठ सुन्न हो जाए तो हाथ नकना टूट जाए, गिरी हो तो आराम से मूड पटके होती कि आगे के बहनी के मूड ना टूटे, धीरे से पटके लगे। अभी 10:30 बजे, 10 बजे तक तो सब मोबाइल ही देखा था। देखा था ना, 1.5 घंटा आगे हो गया। अब दूसरे अपना जगह आप को अपना भता से टुकड़ा करे, लेकिन दूसरे को मूड पूरी हो। समस्या यही बात है। बजाओ बजाओ एक बार का ताली, नींद खुल जा सकता है आगे पीछे, क्योंकि निद्रा कौन है? कुंभकर्ण के पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा है प्रभु मेरे पति को तुम मार दिए हो, जाओ आज से मैं पैर करके रहूंगी कि जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा होगी मैं उस कथा में व्यथा जरूर डालूंगी। कहा क्या करोगे?
कहा तुम्हारे भक्त जो कथा में बैठेंगे उनके सर पर आकर के वहां बैठ जाओगे, कथा सुनने नहीं दूंगी। तो निद्रा ने कहा भगवान से, राम से, कि मैं तुम्हारी कथा को सुनने नहीं दूंगी। कहा तुम अगर मेरी कथा को सुनने नहीं दोगी तो एक बार जैसे मेरे भक्त पुकारेंगे जय श्री राम, ये मान लो मेरे वाला। पर निद्रा तो पता नहीं कहा कितने 4 कोस दूर भाग करके खड़ी हो जाओ। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। भैया के रभी आके इनके ऊपर सैगर जकड़िया है निद्रा महाराज। लेकिन भैया ससुराल जात रहे, सुनाई दे अपना आप कहा कहे भैया, जल्दी जल्दी उनके बिहार हुआ रहा, समझ के रहो। नया समाज तो है, नया जमाना तो है, लेकिन कुछ पुराना रहो। तो यही मेरे कहानी हुई, दोनों दिन से बताई थे, अब सुन लो तब बताई। नया नया विवाह हुआ था भैया का, तो तब की तरह नहीं कि लोग 4-5 साल तक ससुराल नहीं जाते थे। अब तो जहाँ की दिखाई हुआ, जैसे पर कन्या का दिखाई होता है ना, अब दिखाई हुआ तो पहले दिखाई नहीं, पहले मोबाइल ले, नंबर ले, तो नंबर दो बिटिया के, कोई कहे तुम लड़का के नंबर दो, यानी नंबर लेना लेन देन होता है, पर दिखाई नहीं होता है, नंबर लेन देन होता है। अब नंबर लेन देन हो गया भैया। अच्छा शादी भी हो गया, मान ली किसी प्रकार किसी के यहाँ गहना का रस्म नहीं है, तो हाँ कब हो, कहाँ मिली हो, फलाने मेला महीने में मिल गए। अब ये सब मोबाइल से, क्यों नंबर इसलिए तो लिया गया था। अब पहले ये सब नहीं था, पहले था अब तो मोबाइल सिस्टम, पहले लेटर था, वो लेटा चलता था, है ना, लेटर लेट करके चलता था, यहाँ डालो वहां पहुंच गया। अब है सीधा यही घर पर 4 पर बैठे बैठे फोन मिलाओ, हेलो जी कहाँ है, हम आज चौराहे पर आए हैं, चौराहे पर मिलना है। अब वो शादी विवाह हो गया, जब दुल्हन घर आई तो पहली बार आज ससुराल आई है भैया। पहले की बात है, आज की नहीं है। आज लोग बता रहे हैं आज के समय वो पहले के समय में अंतर है। वो अब जब वो दुल्हन जाने लगे तो सोचने लगे भाई साहब देखो गौना अगले दिन पर आवा है 7 साल पर, अब ठौना पता नहीं 12 साल पर आवे कोनो था नहीं। भाई गौना बन जाता है लेकिन ठौना जल्दी नहीं बनता है। तो जब पत्नी जाने लगी तो कहने लगे भाई साहब कि देखो जी आप जा रही हो, अब फिर कब मिलेंगे। अब पहले ट्रांजिस्टर बाजा पर आता था, जब वो दुल्हन जाती है तो वो पति और पत्नी घर में, भाई तो बैठा है दरवाजे पर कि सूटकेस कब निकले कब चले, लेकिन दोनों में जो रोवा धोई होते अंदर वो तो वही जानते दो पर आके। जब बाहर लड़की जाने लगती है मायके तब अंदर जो होता है तो वही जानते हैं। अब वो समझा रहे हैं, अब वो भी समझा रही है कि देखो मिलन होगा, हम बता रहे हैं। कहा कहाँ मिलन होगा, कहा पिताजी हमारे बैसाख में भंडारा करें, हमारे पिताजी बैसाख में भंडारा करें। अगहन की बात है गौना की, और बैसाख में भंडारा हुई तो आए हुए, मेल मुलाकात हुई, ठीक